अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वीडियो टाइटल है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। क्या मतलब डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें डायग्राम बनाते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है और जस्ट इसमें कॉमन सेंस चाहिए हमें। आपको पता है कि इस सर्कल में जो टोटल एंगल है वो कितना होता है? टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि एक सर्कल के अंदर एक क्लॉक है या एक वॉच है, उसमें जो टोटल आवर्स बने होते हैं, जो ड्रा आवर्स होते हैं, वो कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर होते हैं। आपको पता है ये 12 यहाँ पे 6 o'clock हो जाता है, यहाँ पे जो है ये 3 o'clock है और यहाँ पे 9 o'clock है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे आपको पता है ये 3 o'clock, ये 4 o'clock और ये 5 o'clock। ठीक है, हमने इसको जो है ड्रा कर लिया हम आवर्स के अंदर। ये हमारे पास 4 o'clock है, ये हमारे पास 5 o'clock है। अब आपने क्या करना है? हमने ये मालूम करना है कि ये 4 o'clock का टोटल एंगल कितना है, ये हमने बताना है। ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल एंगल इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज 360 डिग्री। हम लिखेंगे इसमें, अगर हम इसको वर्ल्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि एज टोटल एंगल inscribed in a circle is 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट, ये हमारा टोटल जो एंगल है इस सर्कल का वो कितना है? 360 डिग्री है। और आपको पता है कि इस सर्कल के अंदर कितने आवर्स हैं? 12 आवर्स हैं। तो 1 घंटे का यानी 1 आवर का टोटल एंगल कितना बनेगा? तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि टोटल एंगल जो है उसमें उसको यानी टोटल हमारे पास जितना ये टोटल एंगल है उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे? जितने पार्ट्स में ये हमारे आवर्स हैं हम उस आवर्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 आवर्स का जो है हमारे पास टोटल जो एंगल है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम ये भी लिखेंगे इसमें एंड वी हैव 12 आवर्स मार्क इन अ क्लॉक अगर 12 घंटे उस क्लॉक के ऊपर अगर ये मार्क हैं, सो द एंगल ट्रेस out in 12 hours is 360 डिग्री। यानी हमें अब यहाँ पे देखें, ये टोटल जो हमारे पास आवर्स हैं उसमें अगर टोटल जो एंगल है वो कितना है? 360 डिग्री है। तो 1 घंटे का जो है वो कितना एंगल बनेगा? एंड इन 1 आवर इज हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे 360 को हम 12 पे डिवाइड कर देते हैं।
सो इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 12, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। 30 का क्या मतलब है कि 1 घंटे का जो एंगल है, यानी आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कि इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये अब हमने टोटल एंगल हमने मालूम करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो टाइम उसने कहा था कि टाइम क्या है, वॉच एट 4 o'clock, यानी यहाँ से लेके वॉच जो है, जो उसकी हैंड है, इट मीन्स कि उसकी जो सुई है वो कहाँ तक पहुँची है, 4 o'clock तक पहुँची है। अब हमने उसका टोटल एंगल फाइंड करेंगे। 1 आवर्स का तो हमने एंगल फाइंड कर लिया है, अब 4 o'clock तक जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो हैंड जो है वो मूव 4 o'clock, हैंड मूव फ्रॉम 4 o'clock। सो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास टोटल जो एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री के। ये हमारा टोटल एंगल फाइंड हो गया कि 4 o'clock तक। अब हमने, क्योंकि हमें एंगल जो था वो गिवन है डिग्री में, हमने इसको स्टैंडर्ड एंगल में लेके जाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसको रेडियन में। तो डियर स्टूडेंट हम जब रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये 0 0 से ये क्या होगा, कट ऑफ, 6 2s दा एंड 6 3s दा, तो ये 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये डियर स्टूडेंट इसका ये सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड थीटा व्हेन। हमने थीटा फाइंड करना है जबकि हमें आर्क लेंथ भी गिवन है और सर्कल का रेडियस भी गिवन है। अब यहाँ पे देखें, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। अगर ये हमारे पास एक रेडियस है, कोई हमारे पास रेडियस, दूसरा रेडियस हमारे पास ये है, इनके बिटवीन ये जो होता है ये थीटा कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स इसको अगर फॉर एग्जांपल हम नाम दे ओ का, ये हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको पॉइंट पी का नाम दें और इसको हम क्यू का नाम दें, ठीक है, ये हमारा रेडियस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और पी से जो क्यू डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या, इसको क्या कहेंगे हम, ये आर्क कहलाती है और आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसका जो फार्मूला होता है। अब हम पार्ट नंबर इसका 1 करेंगे पहले। पार्ट नंबर 1 की जो हमें वैल्यू है, यानी एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 सेंटीमीटर क्या है, उसकी उस आर्क की लेंथ है, और हमें रेडियस गिवन है उस सर्कल का, वो है 2.5 सेंटीमीटर। हमें थीटा फाइंड करना है इसमें। तो एज वी नो दैट आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमने स्टूडेंट्स किस में लेना, हम रेडियन में लेके जाएंगे कि उसका स्टैंडर्ड जो है वो हम रेडियन है। तो अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो आर जो है इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड। तो अगर हम इसका फार्मूला अगर ड्राइव कर लें तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी है, 1.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू,
अब इसमें भी डेसिमल और इसमें भी डेसिमल है, तो इसका अगर हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये 10 इसका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, और इसका जो 10 है ये नीचे आएगा तो ये इससे कट ऑफ होगा, तो ये हमारे पास आ गया 15/25। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगर इसको हम कट ऑफ करें तो ये अगर इसको हम 5 पे कट ऑफ करें तो 5 3 द 15 और 5 5 द 15। अब यहाँ पे इसको किस में लेके जाएंगे हम, रेडियन में। तो ये 3/5 को जब हम इसको ये भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो 3 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.6 रेडियन। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका। एल की जो वैल्यू है वो क्या है, 3.2 सेंटीमीटर। रेडियस यानी आर है वो 2 मीटर है, सॉरी ये भी मीटर और ये दोनों मीटर में ही हैं, ये दोनों ही सेम यूनिट हैं तो ये दोनों ही मीटर में हैं। हम यहाँ पे भी इसको मीटर में ही लिखेंगे। अब हम फाइंड क्या करना है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L/R, सो द वैल्यू ऑफ L इज 3.2 मीटर अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 3.2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.6 थीटा का जो यूनिट होगा वो हम क्या लेंगे, रेडियन लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये उसका सलूशन। इसके 2 ही पार्ट्स थे और दोनों ही पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अजीज तुलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, फाइंड L। अब हमने इसमें L फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने थीटा फाइंड करना था, इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें गिवन हैं, थीटा भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। जब हमने प्रीवियस पार्ट किया था तो वहाँ पे थीटा फाइंड करना था, हमें लेंथ गिवन थी, आर्क लेंथ, और रेडियस गिवन था। अब जिसका पार्ट नंबर 1 है कि थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, आपने ये बात नोट कर लें इसमें कि थीटा हमेशा आपने रेडियन में लेना है, और लेंथ का वही यूनिट आएगा जो रेडियस का यूनिट है। अगर यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 के अंदर जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो जो लेंथ के साथ यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर ही आएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर रेडियस मिलीमीटर में गिवन है, जबकि इसकी लेंथ जो है उसका यूनिट भी हम मिलीमीटर में ही लेंगे। अब हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि थीटा की वैल्यू गिवन है पाई रेडियन, और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, एज वी नो दैट कि L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इन रेडियन। अब हम क्या करेंगे, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, जस्ट हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई है। सो अब यहाँ पे पाई है, ये आप बात नोट कर लें यहाँ पे कि जो पाई की वैल्यू होती है ये होती है 22/7 के। ठीक है, अब हम इनको वैल्यूज़ को मल्टी करते हैं, पुट पाई की वैल्यू को पुट करके और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इसके पास आ गया 6 × 22/7, या इसको लिख सकते हैं 3.1416। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सलूशन आएगा 18.86 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का।
अब नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा 2 है थीटा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, थीटा जो है, थीटा हमें दिया गया है डिग्री में भी दिया हुआ है और मिनट्स में भी दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम सबको रेडियन में लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना आता है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 का जो थीटा है उसको हम रेडियन में लेके चले जाएं। यानी थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स। सो इज इक्वल टू, तो हम इसको लिखेंगे 65 प्लस 20/60। ये टोटल जो एंगल है ये हमारा किस में चला जाएगा, डिग्री में। अब ये इससे ये कट ऑफ हुआ तो ये हमारे पास अगर 65 प्लस 1/3, ये हमारे पास इस तरह ये फॉर्म बन गई। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3। अब 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो 195 प्लस 1 ऐड किया तो 196 अपॉन क्या आ गया 3। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डिग्री में। इसको फिर अब हमने लेके जाना है रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 196 डिग्री अपॉन 3 इनटू पाई अपॉन 180। तो ये डियर स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन आ गया, ये टोटल जो हमारे पास रेडियन की फॉर्म आ गई, ये रेडियन आ गया हमारे पास 1.403 रेडियन। लो ये हमने एंगल फाइंड कर लिया है रेडियन में। थीटा हमें गिवन है वो हमने फाइंड कर लिया। उसका बाद रेडियस भी गिवन है वो 18 मिलीमीटर है। अब हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सो एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है 18 इंटू 1.403। डियर स्टूडेंट, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 1.403 से, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 20.53। मैंने आपको कहा था कि जो यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट जो है वो उसकी लेंथ का होगा, आर्क लेंथ का। तो उसके साथ मिलीमीटर है, इसके साथ भी मिलीमीटर ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।